नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। आज हम विष्णु पुराण भाग 6 की कथा सुनेंगे। कथा में ब्रह्मा जी ने नारद जी से आगे की कथा सुनाई। इसके बाद बलि चक्रवर्ती की पत्नी विंध्यावली स्वर्ण कलश में जल ले आए। स्वर्ण थाल में वामन के चरणों को धोए। उस जल को बलि ने अपने सर पर छिड़क लिया। तब बोले, हे वामन रूपधारी, आप जैसे महान व्यक्ति का मेरे पास दान के लिए पहुंचना मेरे पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है। आप जो भी चाहते हैं मांग लीजिए। रत्न, स्वर्ण, महल, सुंदरियां, क्षेत्र, साम्राज्य, सर्वस्व, यहाँ तक कि मेरे शरीर भी आपके वास्ते प्रस्तुत है। महाबली, तुमने जो कुछ दान देना चाहा उनको लेकर मैं क्या करूँगा। मैं तो हिरण का चर्म बिछाए ब्रह्मा की निष्ठा करना चाहता हूँ। इस वास्ते मेरे लिए 3 कदम की जगह पर्याप्त है। यह 3 कदम तुम्हारे दिवगंत तक फैले साम्राज्य में अत्यंत अल्प मात्र हैं, फिर भी मेरे लिए यह तीनों लोकों के बराबर है। वामन अवतार विष्णु भगवान ने कहा, वे 3 कदम ही ले लो, ऐसा बलि ने कहा। यो कहकर बलि अपने जल कलश से जल लुढ़काकर दान करना चाहा, पर उसमें से जल न निकला। शुक्राचार्य ने सूक्ष्म रूप में जल कलश के सूंड में छिपाकर रखकर जल को गिरने से रोक रखा था। इस पर वामन ने दाब का तिनका निकालकर जल कलश के सूंड में घुसेड़ दिया। शुक्राचार्य अपनी एक आंख खोलकर काना बन गए। इस पर वह हट गए। तब जलाधार बलि चक्रवर्ती के हाथों से निकलकर वामन के अंजलि में गिर गई। दान विधि के समाप्त होते ही बलि चक्रवर्ती ने कहा, अब आपके द्वारा अपने चरणों से माप कर 3 कदम जमीन प्राप्त करने की चेष्टा करें। वामन ने झट इधर उधर घूमकर विश्व रूप धारण किया। लंबे चौड़े एवं ऊंचाई के साथ नीचे, मध्य व ऊपर माने जाने वाले तीनों लोकों पर व्याप्त हो गए। एक डग से उन्होंने सारी पृथ्वी को नाप लिया। विक्रम विष्णु के चरण की छाया से सारे भूतल पर पल भर के लिए गहन अंधकार छा गया। इसके बाद आकाश को माप लिया। उस वक्त सूर्य, चंद्र, नक्षत्र मंडल आदि उनके चरण से चिपके हुए रेणु की भांति दिखाई दे रहे थे। तब ब्रह्मा ने अपने कमंडल के जल से विष्णु के चरणों का अभिषेक किया। विष्णु के चरणों से फिसलने वाला जल आकाश गंगा के रूप में, स्वर्ग के मंदाकिनी के रूप में प्रवाहित हुआ। वामन रूपी विक्रम ने बलि से पूछा, हे बलि चक्रवर्ती, बताओ मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं। हे विक्रम, लीजिए, यह मेरा सर है, इस पर आप अपना चरण रखिए। यो कहकर बलि चक्रवर्ती ने अपना सिर झुका लिया। इस पर विष्णु भगवान ने अपने विश्व रूप को वापस ले लिया। फिर भी वामन बनकर बलि के सर पर चरण रखकर बोले कि हे बलि, पृथ्वी तथा आकाश को पूर्ण रूप से मापने वाला यह मेरा चरण तुम्हारे सर को पूर्ण रूप से माप नहीं पा रहा है। उस समय प्रहलाद ने वहां पर प्रवेश कर कहा, भगवान, मेरा पोता आपका शत्रु नहीं है, उस पर अनुग्रह कीजिए। बलि चक्रवर्ती की पत्नी विंध्यावली ने कहा, हे वामन अवतार, मेरे पति का किसी प्रकार से अहित ना हो, ऐसा अनुग्रह कीजिए। बहन, आपके पति के लिए हानि पहुंचाना किसी के लिए भी संभव नहीं, इसलिए यह तो मैं नायाचक बनकर उससे दान ले लिया। इसका धार्मिक बल ही कुछ ऐसा है। ये समझकर वामन प्रहलाद की ओर मुड़कर बोले, जानते हो बलि मेरे लिए कितना प्रिय है। यह कहते हुए वामन विष्णु की संपूर्ण कलाओं के साथ सुशोभित हो लंबे वेत्र दंड समेत दिखाई दिए। हे बलि चक्रवर्ती, तुम्हारी समता करने वाला आज तो कोई न तो हुआ है और न होगा। आदर्शपूर्ण शासन करने वाला चक्रवर्तियों में तुम्हारा ही नाम प्रथम होगा। मैं तुम्हें सूतल में भेज रहा हूँ। पाताल लोक के अधिपति बनकर शांति एवं सुख के साथ चिरंजीवी बनकर रहोगे। तुम्हारी पत्नी तथा तुम्हारा दादा प्रहलाद भी तुम्हारे साथ रहेंगे। मैं तुम्हारे सूतल द्वार का इसी प्रकार दंडा पानी बनकर तुम्हारे रक्षक रहूंगा। यह कहकर वामन अवतार विष्णु भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद बलि चक्रवर्ती सूतल लोक में पहुंचकर पाताल सम्राट के रूप में प्रतिदिन विष्णु के चरणों की अर्चना करने लगे। इस कारण देवताओं को स्वर्ग और इंद्र को स्वर्ग पर आदित्य फिर से प्राप्त हुआ। बलि के सूतल लोक के द्वार पर वेत्र दंडाधारी विष्णु पहरा दे रहे थे। उन्हीं दिनों रावण सूतल पर विजय पाने के लिए पहुंचा। इस पर विचार से सूतल लोक में प्रवेश करने लगा कि आखिर यह बौना मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तब विष्णु ने विशाल रूप धरकर अपने पैर के नाखून से रावण को रोका। रावण लंका में जाकर गिरा और बेहोश हो गया। इसके बाद उसने कभी पाताल की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। बलि चक्रवर्ती का यह नियम था कि वह जिस प्रदेश पर शासन करते थे
उसका निरीक्षण अदृश्य रूप से वर्ष में एक बार कम से कम अवश्य करते थे। इसी विचार से पृथ्वी पर अपने सुपंतक एवं शांतिपूर्ण शासन तथा वहाँ की सहज समालय फसलों का निरीक्षण करने के लिए वह एक दिन धरती पर आए। संयोग की पुष्टि और जीवनी शक्ति प्रदान करते, कृमि कीटों से उनकी रक्षा करते, उनके स्वागत के रूप में दीपावली पर्व मनाया जाता है। दूसरे दिन बलि प्रथमा के रूप में उनकी पूजा की जाती है। वामन का विक्रम, आकाश विजय और चिन्ह के रूप में आकाश में दीप सजाए जाते हैं। दक्षिण महासमुद्र में बलि चक्रवर्ती के पृथ्वी पर पहुंचने के द्वार के रूप में एक द्वीप उत्पन्न हुआ जो बलि द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। बलि चक्रवर्ती के वंशज पल्लव राजाओं ने उनके नाम पर शिल्प चित्रों की वैभव के साथ महाबलीपुरम का निर्माण किया। कांचीपुर में विक्रम वामा अवतार की मूर्ति प्रतिष्ठित की। बलि चक्रवर्ती के शासनकाल में जो क्षत्रिय अनुशासित थे वे बाद में विषंक्त होके वे जनता को अनेक प्रकार से सताने लगे। उनके अत्याचारों से जनता में असंतोष फैल गया। पीड़ित प्रजा हमेशा अपने राजा को कोसती रही। राज्य छोटे मोटे टुकड़ों में बट गए। राजा भी परस्पर लड़ने लगे। इस कारण वे भी दुर्बल हो गए। सब जगह अराजकता फैल गई। हालत ऐसी थी कि लाठी उसकी भैंस उसके शासन में जनता त्रस्त हो उठी। उस हालत में विष्णु ने 10 अवतारों में छठा परशुराम का अवतार धारण किया। जंगलों को समूल काटने के समान 21 बार क्षत्रियों को परशु के निर्मूल किया और यह साबित किया कि जब भी जिसकी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करने के लिए वे भगवान अवतरित हो जाते हैं। उस काल में धरती पर शासन करने वाले शासकों के सिरमौर है चक्रवर्ती कर्तवीर्य अर्जुन सुदर्शन चक्र के अंश को लेकर पैदा हुए थे। किसी जमाने में विष्णु योग निंदा में निमग्न थे। तब उनके शंख और चक्र के बीच तर्क वितर्क हुआ। इस पर चक्र बोला, सहस्त्र किरण वाले सूर्य को तराशने पर जो रज निकला उसी से विश्वकर्मा में मेरा निर्माण किया। सहस्त्र कोणों के साथ दिव्य गच्छति को घुसते हुए मैं ही तो असंख्य राक्षसों का संहार किया। मुझे धारण कर विष्णु चक्री से नाम से विख्यात हुए। तुम तो सिर्फ ध्वनि करते हो और कुछ नहीं जानते। इस पर पांजन्य संघ को क्रोध आ गया और बोला, हे चक्र पुरुष, तुम्हारा ऐसा घमंड, तुम पृथ्वी पर एक घमंडी राजा के रूप में पैदा हो जाओ। विष्णु मुनि पुत्र बनकर लकड़ी चीरने वाली कुल्हाड़ी से तुम्हारे घमंड को तोड़ेंगे। श्रापित चक्र पुरुष कार्तवीर्य अर्जुन के रूप में पैदा हुए और उन्होंने है साम्राज्य को चतुर्दिक फैलाया। वह भगवान के अवतार रूपधारी दत्तात्रेय के भक्त और शिष्य भी थे। उनके अनुग्रह से कार्तवीर्य अर्जुन अपने अनिमा आदि सिद्धियां और अनेक शक्तियां प्राप्त की। जरूरत के वक्त असंख्य आयुधों के साथ उनको 1000 हाथ प्राप्त हो जाते थे। सूत महर्षि ने समझाया। इस पर नैमिषारण्य मुनियों से पूछा, सूत मुनिंद्र, दत्तात्रेय विष्णु के ही अवतार तो थे, पर हम यह नहीं जानते कि भगवान विष्णु दत्तात्रेय कैसे कहलाए और क्यों। इसलिए हम दत्तात्रेय की कहानी सुनना चाहते हैं। इसी तरह से विष्णु पुराण भाग 6 की कथा समाप्त होती है। दत्तात्रेय की कहानी हम अगले वीडियो में सुनेंगे। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय।